आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार पाऊं, आपके रास विलास में प्रवेश पाऊं, आप ऐसी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरो दयितां श्री राधा चरणाम्बुजो मधुरिमा लोभस्तु नो भवेत् शिथिला। शिथिला, मैं कभी शिथिल नहीं हो सकता, चाहे नरक जैसा भयंकर कष्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के सुख में डूब रहा है, तो अब शरीर के दुख सुख की कौन परवाह करे। मन ही तो दुख सुख का अनुभव कराता है। देखो, अगर मन को बेहोश कर दिया जाए तो शरीर का कोई भी अंग काट दिया जाए, कोई कष्ट नहीं होगा। ये औषधि के बल से ऐसा है, तो क्या मंत्र के बल से, नाम के बल से, ध्यान के बल से, प्रेम के बल से यदि मन को प्रियालाल में बेसुध कर दिया जाए तो शरीर के भारी से भारी कष्ट को भी आराम से सहा जा सकता है। क्योंकि दुख सुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव ये मन को होता है। और मन श्री प्रियालाल के चरणारविंद में। श्रीपाद कह रहे हैं अस्तु में नरक कोटि, मुझे करोड़ों बार नरक मिले तो भी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिमा लोभस्तु, श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की शरणागति और सेवा सुख को पा करके अब ऐसा पुष्ट हो गया है कि करोड़ों प्रकार से भीषण नरक कष्ट मिले भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब सिद्ध्यस्तु नेष्टम न चेश्वरोदयिताम, हम मैं किसी ईश्वर से कृपा की याचना नहीं करूंगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जू के चरणों का आश्रय मिल गया, जहां ईश्वरों की भी ईश्वर रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मेरी लालसा, ये देखो कोई महान पुरुष ही बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणारविंद में, ना भवेत् शिथिलता। आप किसी भी कारण से शिथिल नहीं हो सकती। हो सकता है कई कारण उपस्थित हो जाए, शरीर रोगी हो जाए, विपत्ति आ जाए, कोई साथ ना दे, अव्यवस्था हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए या मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है, अब मैं शिथिल होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुका है। ये निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता प्रभु के चरणों का आश्रय लेने पर ही आती है। चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितनी सुंदर व्यवस्था हो, चाहे जितना वैभव सुख हो, लेकिन प्यारे तुम भय चिंता शोक से नहीं बच सकते। वो केवल प्रभु के चरणों के आश्रय से बच सकते हो। भगवान की शरणागति, मुख में नाम और शरीर से पवित्र आचरण, भगवत समर्पित कर्म, बड़ा बढ़िया जीवन, बड़ा मंगलमय जीवन। कह रहे नरक जैसी अव्यवस्था हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदास्यतेषु। स्वामिनी जी के चरणारविंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। ये गोविंद जीवन धनम है। जो ये गोरे चरणारविंद है, गोविंद के जीवन धन है, और उनकी शरणागति मुझे प्राप्त हुई। अब मुझे किसी ईश्वर से भी दया की याचना नहीं करनी, और किसी भी तरह, किसी भी प्रकार के कष्ट से अब मेरे मन में प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति में शिथिलता नहीं आएगी। ये बहुत उत्तम कोटि की स्थिति होती है। जब हम बहुत भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवान का महात्म जागृत होता है, और जब भगवान की कृपा होती तब लगता है कि प्रियाजू के चरणारविंद हमें कौन सी निधि मिले हैं। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है।
सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है। महापुरुषों ने जो भगवान की स्तुति की उसमें बहुत सुंदर ज्ञान विज्ञान और बहुत सुंदर भक्ति, बड़ी महिमा विराजमान है। ध्यान से सुने और भगवत स्तुति सुनने का फल होता है पापों का नाश और हृदय की शीतलता। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानाम समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानाम मंतर बहिर अवस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं। त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम, आप तो प्रकृति से परे हैं और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान हैं, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षज अव्यय नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम अविनाशी आदि पुरुष प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है जिस विषय को जानती हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, ये अमुक है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष सब नानात्व। बोले वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिका छन्न वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं, परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन हैं, मुनि जन हैं, वो आपको देखते ही
क्या? बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप है, समस्त भूतों के नजदीक आप है, समस्त भूतों से दूर आप है। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भला हम अल्प बुद्धि आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी नाभ से ब्रह्मा का जन्म, कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए और कमल जिनकी नाभ से प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी मैया की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कहां तक गिनाऊं? विष से हमारी रक्षा की, लाक्षाग्रह से हमारी रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों से, ये द्यूत सभा में दुष्टों की दृष्टि से, वनवास की विपत्तियों में अनेक प्रकार आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। हमारी ही नहीं, जो आपकी शरण में है उन सब की आप रक्षा करते हैं। हे जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही मांग सकता है, दूसरा नहीं। भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। क्या क्या मांगा, क्या मांगा है? ये कोई नहीं मांग सकता, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। सोचो, मांगने की बात सोचो तो क्या मांगना हैगा? हे जगत गुरु, कदम कदम पे सुख की वर्षा हो, कभी विपत्तियां ना आवे। लेकिन ये क्या कह रहे माता कुंती जी? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु, हमारे जीवन भर सर्वदा कदम कदम पे विपत्तियां आती रहे। प्रणाम है ऐसी महामहिम माता कुंती जी को, प्रणाम है। ये बात मांगने के लिए प्रणाम है। नहीं, सब डरते हैं, अपमान से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, विपत्ति से डरते हैं, तिरस्कार से डरते हैं। भक्त ऐसा हृदय, क्या देखा विपत्ति में? बोले भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु,
मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। और जिसको एक बार आपका दर्शन हो जाता है अपनर्भव, उसका कभी जन्म नहीं होता और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे जगत गुरु, हमें कदम कदम पर जीवन भर विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन हुआ। और ये सच्ची बात है। विपत्ति शरणागति पुष्ट करती है। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना प्रभु में आसक्ति पैदा करता है। ये निज अनुभव। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना जिसे अपना माना जाता है, जब उनके द्वारा होती तो भगवत शरणागति पुष्ट होती। भगवान बड़े कृपालु होते हैं, जिनको अपने जनों के द्वारा, निज जनों के द्वारा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार मिलता है, तब उनके हृदय में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी जिस दिन भगवान से एकाग्रता पूर्वक शरणागति पुष्ट हो गई। हे जगत गुरु, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे कभी नहीं आना पड़ता जिसे एक बार भी आपका दर्शन हो जाए। प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री भिरेद मान मदः पुमान, ये सब अहंकार, कुछ नहीं है इसमें। ऊंचे कुल में जन्म हो गया, खूब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, खूब बहुत विद्वान और घमंड, तो प्रभु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। उसकी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो घमंड में आकर ऐसे पापाचरण करेगा, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। वो दैन्य होकर आपकी शरण में नहीं आएगा, वो नाम जप नहीं करेगा, वो भजन नहीं करेगा। जिनको थोड़ा शरीर स्वस्थ है, ऐसे यत्किंचित धन है, संतों के प्रति उनकी भावना शास्त्र के प्रति या भगवान के प्रति नहीं होती। हे प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, विद्या, ये संपत्ति, ये घमंड पैदा कर देते हो। घमंड दुर्गति, दुर्गति पक्की। प्रभु, आप ऐसे घमंडियों को अपनी भक्ति, अपना नाम, अपना सत्संग छूने तक नहीं देते। यह भागियों को नहीं मिलता है, बड़े भाग्यशाली। संत समागम शम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ। इस सृष्टि में परम लाभ क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। ये कहां से होता है? ये साधु समागमा, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। प्रभु, आप उनको दर्शन देते हैं जो दैन्य होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं। अब यहां निर्धन किसको कहते हैं? जिसका अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। देखो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, पर न तप का अहंकार है, न भजन का अहंकार है, न राजा होने का अहंकार। हाथ जोड़े दुर्वासा जी के सामने खड़े, दुर्वासा जी कृत्या प्रकट कर रहे, एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। भगाया सुदर्शन चक्र ने, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। लौट के आए, वैसे ही हाथ जोड़े मिले। दैन्य, अकिंचन और निर्धन, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये अपबल, तपबल, बाहुबल, दामबल, विद्याबल, ये सब भगवान से विमुख करने वाला होता है। आप निर्धनों के परम धन हैं। जिस पर आपका कृपा प्रसाद होता है, वो प्रपंच माया उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विहार करते हैं जो अकिंचन, दैन्य, आंसुओं से कपोल भींज रहे। प्रभु, मैं कैसे रिझाऊं आपको, मेरे में तो कोई बल नहीं है। हे शांत स्वरूप, हे कैवल्य मोक्षाधिपति, हे श्री कृष्ण, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं। मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आप कौन हैं। आप अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप,
परम ईश्वर हैं, ये मैं अनुभव कर रही हूं। कुंती माता कह रहे हैं संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी ये आपस में राग द्वेष करके विषमता के कारण परस्पर अशांत हो रहे, जल रहे, लड़ रहे, मर रहे, परंतु आप उस स्थिति में भी उनमें समान रूप से विराजमान रहकर निर्लेप रहते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो कौन ऐसा है जो आपको जान सके? आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता, और मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय है, पर जो आपको प्यार करते हैं आप उनसे ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ना भगवान का कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर आप जब भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान पक्षपाती हो जाएंगे, आपका पक्ष ले लेंगे, आप जीत जाएंगे। लोगों की ही बुद्धि आपके प्रति विषम होती रहती है। हम अपनी बुद्धि का इतना सम्मान करते हैं कि शास्त्र, संत, गुरुदेव और भगवान तक के विधान में हम ये निर्णय कर देते हैं उन्होंने ठीक नहीं कहा। ये विषम बुद्धि संसारी पुरुषों की हुआ करती है। आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपको जानती हूं। क्या आप विश्वात्मा हैं, आप विश्व रूप हैं। आप ना कभी जन्म लेते हैं और ना आपका कोई कर्म होता है, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर, किसी भी रूप में आप प्रकट हो सकते हैं। ये आपकी लीला है। बचपन में आपने जब दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली। उस समय आप जो भयभीत होकर आंखों में आंसू और काजल कपोलों में ऐसे मल रहे थे, वो सब देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं मोहित हो रही हूं। अब भी मेरे नेत्रों के सामने वो झांकी है, मैया के हाथ में छड़ी है। आज से ऐसा करेगा? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल पूरा नेत्रों में, और भयभीत दृष्टि से मैया की तरफ देख रहे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुख झुका हुआ, नेत्र मैया की तरफ, भय से युक्त। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है वो है आप। मैया की एक छोटी सी छड़ी से आप भयभीत। प्रभु प्रभु, आप जनाना ना चाहे तो आपको कोई नहीं जान सकता। हे अजन्मा, आप जन्म क्यों लिए? कोई कोई महापुरुष योग कहते हैं कि अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक महाराजाधिराज यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदुवंश में आपने उतार लिया। दूसरे लोग कहते हैं सुतपार प्रश्नी के रूप में वसुदेव देवकी जी ने भारी तपस्या की तो आपने उनको वरदान दिया, इसलिए आप अजन्मा होकर प्रकट हुए। कोई कहता है दैत्यों के नाश के लिए आपका अवतार हुआ। कुछ लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया था कि पृथ्वी डगमगा रही थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान, कामना, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित जो जीव हैं, आप उनके स्मरण, उनके लीला गायन, उनकी सेवा, उनका आकर्षण, इसलिए आपने ये मानव रूप धारण किया। क्योंकि आप जब लीला करते हैं तो गा गा कर हृदय पवित्र होता है। आपका जो नाम है उसका जप करके जीव मुक्त हो जाता है। अगर आपका अवतार ना होता तो आपका लीला, आपका रूप, आपका चरित्र कैसे गायन करने में आता? ये आपका लीला चरित्र और आपका नाम जब जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देता है। बहुत सुंदर। हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते हैं
तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में। माता कुंती कह रही, किसी को और कोई सहारा हो, कोई सुख हो, लेकिन मेरा सुख तो आप है, मेरे सहारा तो आप है प्रभु। मुझे और किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ आपका। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके बिना हम, हमारे पुत्र पांडव, इनका कोई अस्तित्व नहीं। इनका अस्तित्व ही आप श्री कृष्ण हो। यह भक्ति का स्वरूप है। प्रभु के सिवा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपके विलक्षण श्री चरणों में चरण चिन्ह है, और ये भूमि आपके चरण चिन्हों से युक्त हुई। जब आप चले जाओगे ना, तो शोभा विहीन भूमि हो जाएगी। प्रभु, आपकी दृष्टि का प्रभाव है कि विश्व का सारा सुख और समृद्धि इस समय यहां खेल रही, क्योंकि आप विश्वात्मा विराजमान हो। यहां वन, पर्वत, नदी, समुद्र, लता, वृक्ष, फसल सब उमड़ी घूम रही। क्यों? आप विराजमान हो। प्रभु, मैं आपकी कृपा और आपके दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकती, चाहे आप इसे स्नेह की फांसी समझे या प्रेम समझे। एक बात और प्रभु आपसे विनय करती हूं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत। प्रभु, मेरी मति को आप ऐसा कर दीजिए अनन्य, मेरी बुद्धि अन्य विषय में जाए ही ना, केवल आप में अनन्य रहे। रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघ मुदन्वती। जैसे गंगा की धारा अखंड जा रही समुद्र में, ऐसे मेरी मति का प्रवाह केवल श्री कृष्ण नाम रूप लीला धाम, और कहीं ना जाए। बस आप ये कृपा कर दो। जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिर रही, ऐसे हे श्री कृष्ण मेरी मति केवल आपके चरणों में। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन सखा, हे यदुवंश शिरोमणे, आपने वो कार्य कर दिया है जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। ये राजवेशधारी दैत्य असुर स्वभाव वालों का आपने अग्निस्वरूप होकर विनाश कर दिया। गोविंद, आप चराचर के गुरु हैं, बस मेरी मति आप में लगी रहे। आपको नमस्कार करती हूं, ऐसी कृपा करो।